हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्या है, हम खंड काव्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो खंड काव्य जो है आपका जिला वाइज आता है, ठीक है। आप जिस जिले में हैं, ठीक है, उस जिले में जो आपका खंड काव्य हो आपको वही जो है पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे महत्वपूर्ण खंड काव्य के जो प्रश्न होते हैं अलग अलग जिलों के अनुसार बता देती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्या है, श्रवण कुमार, ठीक है। क्या है, श्रवण कुमार जो है खंड काव्य है। ये जो है किन किन जिलों में आता है, तो मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, रायबरेली, हरदोई, बांदा, बहराइच, हमीरपुर क्षेत्रों के लिए, ठीक है। ये जो जिले हैं इनके लिए जो है श्रवण कुमार है, ठीक है। आप लोगों को जो है श्रवण कुमार खंड काव्य जो है पढ़कर जाना है, ठीक है। तो इसके जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से श्रवण कुमार के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है कि श्रवण कुमार के क्या है, खंड काव्य के नायक का क्या है, चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको प्रश्न जो है इस टाइप में मिल सकते हैं। पहले आप लोगों को क्या दे देंगे कि आपको क्या है, चरित्र चित्रण जो उसका मेन पात्र है उसका जो है आपको चरित्र चित्रण करना है। या फिर दे सकते हैं कि जो श्रवण कुमार जो खंड काव्य है उसमें क्या श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। या फिर दे सकते हैं क्या, किस टाइप में कि श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर क्या नायक या फिर प्रमुख पात्र या फिर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। कुल मिलाकर आपको श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण जो है अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये जो है श्रवण कुमार खंड काव्य के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो इसकी पीडीएफ है आप लोगों को जो है यहाँ पे मिल जाएगी। अगला क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं कि श्रवण कुमार खंड काव्य क्या है, कथाउस यानी कथानक को संक्षेप में वर्णित करना है, यानी संक्षेप में उसका वर्णन करना है। या फिर प्रश्न कैसे पूछते हैं कि श्रवण कुमार खंड काव्य का सारांश या फिर कथावस्तु जो है अपने शब्दों में लिखिए। या फिर क्या है, श्रवण कुमार का खंड काव्य की प्रमुख घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। या फिर खंड काव्य के संदेश सर का सारांश लिखे, ठीक है। इस टाइप के जो है आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। आपको क्या है, कथावस्तु जो है इसकी तैयार कर लेनी है। इसकी भी क्या है, आप लोगों को पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं ये जो है सर्ग हैं, जितने भी सर्ग हैं आपको अच्छे से तैयार करना है और अपने शब्दों में जो है इसे लिखना है, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेंगे, ये बहुत कठिन नहीं है। अगर आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहां पे क्या है, अपने शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। अगला खंड काव्य की बात करें तो क्या है, मुक्त यज्ञ, ठीक है। क्या है, मुक्त यज्ञ है। ये किन किन जिलों के लिए है, तो कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो जो जो इन जिलों में निवास करते हैं या इन जिलों में रहते हैं उनके लिए क्या याद करना है, उनको क्या पढ़कर जाना है, तो मुक्ति यज्ञ खंड काव्य जो है वो उन्हें पढ़कर जाना है, ठीक है। वो जो है उन्हें पढ़कर जाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मुक्त यज्ञ के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं क्या है, इसमें भी आपको क्या है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथासार यानी सारांश लिखना है अपने शब्दों में। इस टाइप के जो है आपके प्रश्न आते हैं। या फिर कैसे पूछेंगे कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य का कथासार, कथानक, कथावस्तु क्या है, संक्षेप में लिखिए। फिर क्या है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य क्या है, कथानक, कथावस्तु, प्रतिपाद्य और दृष्टिकोण का संक्षेप में लिखना है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपको इसका जो है सारांश जो है अपने शब्दों में संक्षेप में करना है, ठीक है। और अगला प्रश्न इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं कि क्या है, मुक्ति यज्ञ खंड काव्य क्या है, नायक का प्रमुख पात्र या फिर चरित्र चित्र जो है आप लोगों को करना है, ठीक है। किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, किस किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो क्या है, मुक्त यज्ञ के नायक महात्मा गांधी या फिर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। एक इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आपको इस टाइप में दे देंगे। या फिर क्या है, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। सिंपल, पूरा सीधा से आपसे बता देंगे कि आपको किसका चरित्र चित्रण करना है। फिर अगला किस टाइप में पूछते हैं, मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि आप किसी एक पात्र का जो है चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो खंड काव्य होते हैं इसमें कई जो है पात्र होते हैं, ठीक है। उसमें से एक मुख्य पात्र होता है, कुछ जो होते हैं अन्य पात्र होते हैं, लेकिन क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी इस टाइप में प्रश्न पूछ देते हैं कि क्या है, किसी एक चरित्र चित्रण आप कीजिए, किसी एक पात्र का जो है आप चरित्र चित्रण कीजिए। तो आपको इसका गांधी जी का आपको इसमें कर कर चले आना है, ठीक है। अगला क्या है कि मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक कौन है और उनका चरित्र चित्रण विश्लेषित कीजिए, ठीक है। इस टाइप में पूछते हैं। मुक्त यज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी के चरितांक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक है। कुल मिलाकर आपको महात्मा गांधी का क्या है, चरित्र चित्रण अच्छे से तैयार कर लेना है। और आपसे कोई भी प्रश्न पूछे इससे संबंधित आपको महात्मा गांधी का क्या है, चरित्र चित्रण लिखकर वहां पे आना है, ठीक है। ये जो है मुक्त यज्ञ का जो है खंड काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। इसके भी पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अगला बात करें तो खंड काव्य कौन सा है, तो सत्य की जीत, ठीक है। क्या है, सत्य की जीत जो है
ये खंडकाव्य है, ये जो है किन किन जिलों के बच्चों को पढ़ना है, तो जो झांसी में रहते हैं, बदायूं में, प्रतापगढ़, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, इटावा, बलिया, बिजनौर क्षेत्रों के लिए। ठीक है, जो बच्चे जो है इन जिलों में निवास करते हैं उनके लिए कौन सा खंडकाव्य है, तो सत्य की जीत। ठीक है, क्या है, सत्य की जीत आपको पढ़कर जाना है बोर्ड पेपर में। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं। तो जैसे पे यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, सत्य की जीत खंडकाव्य का क्या है, कथा सारांश वर्णित किए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सत्य की जीत खंडकाव्य क्या है, आपको सारांश लिखना है। ठीक है, और जो प्रश्न किस टाइप में आपके बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, तो अथवा किस टाइम पूछ लेंगे आपसे, कि जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं क्या, सत्य की जीत खंडकाव्य की कथा, कथावस्तु, कथानक जो है अपने शब्दों में क्या है लिखिए, या फिर पूछ सकते हैं क्या, सत्य की जीत खंडकाव्य का कथानक संक्षेप में लिखिए। या इस प्रकार जो है आपसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हैं बोर्ड पेपर में। तो आपको क्या है, सत्य की जीत का क्या है, सारांश जो है अच्छे से तैयार कर जाना है। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न इसका देख लेते हैं। तो इसका जो अगला प्रश्न क्या है, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर क्या, नायिका द्रौपदी का चरित्रण कीजिए। ठीक है, ये जो एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। फिर क्या है, सत्य की जीत खंडकाव्य के आधार पर क्या, द्रौपदी का चारित्रिक विशेषताओं पर क्या आप लोगों को प्रकाश डालना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, नायिका पूछ सकते हैं, प्रमुख पात्र या फिर प्रमुख नायिका कौन है। ठीक है, तो आपको जो है इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना, यानी जो सत्य की जीत है इसमें आपको क्या है, नायिका जो है द्रौपदी, उनके चरित्र की आपको विशेषताएं अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो आप चरितांक या फिर कहें कि चरित्र चित्रण किसी का भी लिखें, आपको हेडिंग वाइज लिखना है। ठीक है, अगर आप हेडिंग वाइज लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको बस ऐसे ही नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या है, हेडिंग वाइज करना है। ठीक है, यहाँ लगभग क्या है, आप किसी भी पात्र के चरित्र की विशेषताएं लिखे तो लगभग 5 हेडिंग या फिर 6 हेडिंग आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 2 पेज में आप जो है ये अपनी बात को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सत्य की जीत के प्रश्न जो है महत्वपूर्ण हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं क्या है, अगला क्या है, रश्मिरथी। ये किन किन जिलों के बच्चों को पढ़कर जाना है, तो वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, फतेहपुर, उन्नाव और देवरिया के बच्चों को जो है रश्मिरथी खंडकाव्य पढ़कर जाना है। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो रश्मिरथी जो खंडकाव्य है इसके आधार पर क्या है, कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करना। ठीक है, ये आपका जो है प्रश्न इसमें, यानी कि आपसे पूछ सकते हैं आप, कर्ण जो है इसका मेन जो कैरेक्टर या फिर कहें कि जो मुख्य पात्र है कर्ण, ठीक है, इसकी जो विशेषताएं हैं आपको पढ़कर जानी है वहां पे। ठीक है, और इस टाइप पे जो है आपके प्रश्न बोर्ड पेपर में पूछे गए, तो आप लोगों को बस एक बार क्या है वहां पे कर्ण का चरित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर क्या है, कुंती का चरित्र या फिर चरितांकन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या है, कुंती का चरित्र और कर्ण का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको इन दोनों का जो है चरित्र अच्छे से तैयार कर जाना है। ठीक है, आपको इन्हीं में से एक मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, और आपसे इस टाइप से जो है प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को प्रश्नों को भी पढ़ लेना है, किस किस टाइप से जो बोर्ड पेपर में आए हैं, किस किस टाइप से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन्हें भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना। आप लोग जो है एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप वहां पे आराम से कर लेंगे। ठीक है, अगला खंड काव्य क्या है, तो आलोक व्रत है। क्या है, आलोक व्रत। यहाँ आलोक व्रत जो खंड काव्य है किन किन बच्चों को पढ़कर जाना है, तो प्रयागराज, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें क्या पढ़कर जाना है, तो आलोक व्रत जो है खंड काव्य जो है पढ़कर जाना है। ठीक है, अब जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से आपको इसमें प्रश्न जो है पढ़कर जाना है। तो आलोक व्रत में जो है आपको क्या पढ़ना है, नायक कौन है, ठीक है, उसके चरित्र विशेषताएं। ठीक है, यानी आपको क्या आलोक व्रत में जो उसका मुख्य नायक है उसका क्या है, चारित्रिक विशेषताएं आपको पढ़कर जानी है। ठीक है, और इस टाइप से जो है आपके प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में, तो आप लोगों को प्रश्नों को भी एक बार पढ़ लेना है किस किस टाइप में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आलोक वृत्त के आधार पर क्या है, आपको सप्तम सर्ग की कथा वस्तु यानी सारांश लिखना है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो आलोक वृत्त जो खंडकाव्य है उसमें क्या है, आपका जो 7वां सर्ग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या है 7वां सर्ग अच्छे से तैयार कर जाना है, या फिर कहे कि आलोक पर्व में क्या है, आपको मुख्य पात्र का जो है चरित्र अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, दोनों जो है आपको प्रश्न पढ़ लेने हैं। ठीक है,
अगला खंड काव्य क्या है? त्यागपथी। क्या है? त्यागपथी खंड काव्य है। ये किन किन बच्चों को पढ़कर जाना है? तो आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, जालौन, लखीमपुर खीरी, गोंडा, शाहजहांपुर, बाराबंकी के जो बच्चे हैं उन्हें क्या पढ़कर जाना है खंड काव्य में? तो त्यागपथी। ठीक है, क्या पढ़कर जाना है? तो त्यागपथी आपको पढ़कर जाना है। त्यागपथी में आपके कौन कौन से जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो त्यागपथी में आपको पहला प्रश्न क्या तैयार कर जाना है? तो हर्षवर्धन की जो है चरित्र चित्रण जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, हर्षवर्धन का क्या है? आपको चरित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। और इस टाइप में जो है आपसे प्रश्न उसमें पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में, तो आप लोग प्रश्न भी एक बार पढ़ लेंगे कि आप लोग वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, यानी आपको हर्षवर्धन का चरित्र अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। त्यागपथ में जो अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? त्यागपथी के पांचवी या फिर क्या है पंचम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखे। ठीक है, यानी त्यागपथी में क्या है पांचवा सर्ग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपको पांचवा सर्ग या फिर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, ठीक है, दोनों आपको प्रश्न अच्छे से तैयार कर लेने। ये क्या है? महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, और आगे बात करें तो क्या है? त्यागपथी के आधार पर राजश्री का चरितांक या फिर चरित्र कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हर्षवर्धन हो गया और क्या राजश्री हो गई। आप लोग देख सकते हैं कितनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको ये जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये रहे आप लोगों के जिला वाइज खंड का, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से थे ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, आराम से आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। और बस आप एक बार जो है इसका एक बार रिविजन कर लेंगे और अपने शब्दों में जो है वहां पे बोर्ड पेपर में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है,